तिनका तिनका जी आई हैं। जी, तिनका तिनका जी, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, जय भीम आपको। जी, जय भीम। सर मैं आज अपने एक रैशनल साथी की समस्या लेके आई हूँ और वो जो रैशनल साथी हैं उनकी जो वाइफ़ है वो कट्टर मुस्लिम है और मैं भैया के बारे में ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो मुस्लिम है क्योंकि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो उनकी तौहीन होगी क्योंकि वो कट्टर कट्टर तो नहीं बोलूँगी लेकिन वो रैशनल है पूरी तरीके से। उनके घर में प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है कि जब उनकी वाइफ को ये पता चला कि ये किस तरीके के चैनल सुनते हैं, वो हमारे जितने भी रैशनल चैनल हैं वो उनको सुनते हैं, अपने वहाँ पे विचार रखते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि वो अपने घर में ये विचारों को नहीं रख सकते क्योंकि उनकी वाइफ उस बात को नहीं समझेगी। उनके 2 बच्चे भी हैं। तो जैसे-तैसे उनकी वाइफ को ये पता चल गया कि उनके हस्बैंड इस्लाम को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने हंगामा मचा दिया और ये बात मौलवी तक पहुँच गई। जब मौलवी तक ये बात पहुँची तो मौलवी ने फ़तवा जारी कर दिया कि अगर ये इस्लाम को नहीं मानता है, तो आपकी शादी वैसे भी टूट जाती है, ये आपके शौहर नहीं हैं। तो उनकी वाइफ ने ये बिना तलाक के, बिना कोई कागज़ी कार्रवाई के ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं अब ये मेरे शौहर नहीं हैं और उनको अब अपने घर से दूर रहना पड़ रहा है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, इतने और जो उनका बेटा है वो भी रैशनल है लेकिन वो अब समझ नहीं पा रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। पहले वो सिर्फ़ जुम्मे की नमाज़ पढ़ा करता था उनका बेटा और अब अपनी मम्मी के डर से वो डेली नमाज़ पढ़ रहा है और जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो सिर्फ़ एक झूठी-सी धारणा को लेकर और किसी मौलवी के कहने पे उन्होंने अपने घर का पूरा घर तोड़ दिया, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये बात मैं यहाँ पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सुने, जो उनकी वाइफ़ है वो ये बातें हमारी सुने और आप जब समझाते हैं सर तो लोगों के ज़हन में क्लिक करती है बातें, तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ उनको समझाएँ कि अपने तरफ से आप समझाएँ कि किसी मौलवी के कहने पे रिश्ते नहीं टूटते हैं, रिश्ते 2 लोगों के बीच में बनते हैं। सिर्फ़ एक 2 मौलवी नहीं आएगा उनका घर सँभालने के लिए, कल को जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो सिर्फ़ उनके हस्बैंड ही वहाँ पे खड़े होंगे और अगर वो इस तरीके से घर तोड़ देगी तो उनका घर कैसे चलेगा? और अगर वो कहती है कि नहीं सामने वाला बंदा अगर बदले, तो क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो थोड़ा-सा नहीं बदल सकती? और अगर बदलना और नहीं बदलना है तो भी वो अभी तक के तो साथ में रह ही रहते हैं, तो अभी तक के अगर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है, तो आगे कैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी? तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको समझाएँ अपने तरफ तरीके से और उनके बच्चों के लिए भी कुछ शब्द कहें ताकि उनके बच्चे भी रैशनैलिटी को समझ सकें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और इन सब बातों में वो ना उलझे। जी सर। जी, जी, तिनका तिनका जी, देखें ये जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है। इसमें तो जो महिला हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई इस्लाम मान रहा है या किसी धर्म को मान रहा है या नहीं मान रहा है, ये एक बहुत बड़ा मसला नहीं है क्योंकि आज की डेट में कोई भी इस्लाम को नहीं मान रहा है, पूरी तरीके से नहीं मान रहा है। तो कोई कम तरीके से मान रहा है या कितने तरीके से मान रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आज पाकिस्तान जैसी कंट्री जो है या हम अरब की देशों को देख लें, आप सऊदी अरब को देखें, वहाँ पे एक समय था कि प्रिंटिंग मशीन नहीं लाई गई थी, प्रिंट मशीन नहीं लाई गई और वो प्रिंट मशीन क्यों नहीं लाई गई थी? क्योंकि वहाँ के जो मुस्लिम लोग थे, उनको ये समझ में आ रहा था कि हमारे अल्लाह ने तो कभी या हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हैं, उन्होंने तो कभी प्रिंट मशीन का ज़िक्र नहीं किया, ये तो मशीनी चीज़ है, पाश्चात्य वाले बना रहे हैं, पश्चिम वाले ईसाई लोग टाइप के हैं या नास्तिक लोग हैं, इन लोगों की देन है, इसको हमें नहीं छापना चाहिए। कुरान जैसी पाक किताब जो है नहीं छापना चाहिए, उन्होंने नहीं छापी। और आप देखें पूरी दुनिया में ईसाइयत जो है उसने अपनी धार्मिक किताबें छाप-छाप के पहुँचा दी और वो नहीं छापते रहे कट्टरता के कारण। फिर एक समय आया कि जब लाउड स्पीकर आ गया, तो लाउड स्पीकर का प्रयोग सभी लोग करने लगे, लेकिन इस्लाम ने मना किया था। सारे मुफ्ती, मौलवी जो लोग थे, उन्होंने फ़तवे जारी किए कि ये सब नास्तिकों की और काफ़िरों की देन है, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे फिर उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। ये सऊदी अरेबिया में अभी तक हाल-फिलहाल तक फ़िल्म इंडस्ट्री मतलब कि सिनेमा हॉल नहीं थे, नहीं खोले गए थे। उनका मानना था कि हमारे यहाँ इस्लाम में नाचना-गाना, कमर हिलाना ये सब अलाउ नहीं है और सार्वजनिक जगह पे औरतें कमर हिलाएँ और सब लोग देखें ये तो कतई अलाउ नहीं है। नहीं वो बनाते थे।
फिर वहाँ पे औरतों को गाड़ी चलाना नहीं अलाउ था, अकेले घर से बाहर नहीं जाती। लेकिन आज की डेट में देखें तो काफ़ी चेंजेज़ हुआ वहाँ पे, काफ़ी सुधार हुआ। बगल का ही मुस्लिम देश में बगल का जो दुबई है, वो तो उसने हब बना दिया बुर्ज खलीफा से लेके वहाँ तो विदेशी सारी लड़कियाँ से लेकर फ़ॉरेन लोग इतना इन्वेस्टमेंट है सब आते जाते हैं। लेकिन वहीं बगल में सऊदी अरेबिया इतना पिछड़ रहा था, उसने भी सुधार किया, तो उसने अलाउ कर दिया। महिलाओं को फुटबॉल देखना नहीं अलाउ था कि वो पुरुष जो हैं घुटने से ऊपर तक का पहनते हैं, लड़कियां उनको नहीं देख सकती हैं, ये सऊदी अरब में था। तो इन सब चीजों में धीरे धीरे सुधार हुआ, सबने एडप्ट किया, उस चीज को सुधार किया। तो अब ये बताइए, अगर ये सारी चीजें इस्लाम का अंग नहीं थी, लेकिन समय के अनुसार लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना, जिसको वो समझते थे कि ये सब काफिर करते हैं, काफिरों की चीज है, आज इस्लाम उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या वो सारे के सारे इस्लामिक लोग अब काफिर हो गए? जो कभी उनको ही काफिर समझते थे जो ऐसा करता था तो? तो यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अपने को थोड़ा-सा रेशनल विचार ला रहा है, जो एक समय में सारे मुस्लिम लोगों की सोच थी या फिर उसको एडॉप्ट भी किए। उसी तरह से आपके पति भी अगर थोड़ा-सा एडवांस है, कल को हो सकता है आप भी उनके जितना एडवांस हो जाएँ, तो क्या आप भी काफ़िर हो जाएँगी? ये सोचें, क्योंकि ये पूरा इतिहास गवाह है। हर मुस्लिम देश पाकिस्तान जैसा देश देखिए, भारत में ट्रिपल तलाक की जब बात आई थी, तो मुस्लिमों ने बहुत विरोध किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान जैसे देश में ट्रिपल तलाक जो है, बहुत पहले बैन हो चुका था। पाकिस्तान जहाँ पे पूरे मुस्लिम हैं, उन्होंने भारत जैसे देश से पहले ट्रिपल तलाक है, जिनको हम कट्टर समझते हैं, उन्होंने बैन कर रखा था। इसी तरह से और भी देश हैं, मुस्लिमों में बहुत सारी चीज़ें भारत के मुस्लिम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कई देशों में वो बैन कर चुके हैं, वो मानते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम में जो बातें आज आप सोच रही हैं कि यही चीज़ हम मान रहे हैं, वही इस्लाम है, ऐसा नहीं है। एक समय आएगा आप उसको उठाकर फेंक देंगी, आप जिसको काफ़िर समझ रही हैं, उसकी तरह ही आप करने लगी, फिर भी आप अपने को इस्लामिक कह रही होंगी। ये साक्षात गवाह है। आप सारे आज देख लीजिए, जितने भी जो मस्जिद हैं, सब पर वो भोंपू लग चुका है, जिसको कभी फतवा जारी करके हटा दिया गया था। जाकिर नायक जैसा व्यक्ति, जिस पर सारे मौलवी और मुस्लिम लोग जो हैं, मौलाना लोग फतवा जारी किए थे कि कुरान का गलत व्याख्या करता है। उसको जो है कुरान की गलत व्याख्या के कारण सबने फतवे जारी किए हैं, और आज देखिए मुस्लिम लड़के ही उसी को अपना आइडियल बना के घूम रहे हैं। तो अब ये बताएं कि जिस पर फतवा जारी हो रहा है वो अगर खराब है, वही फिर आइडियल भी हो जा रहा है। ये कितना बड़ा कंट्राडिक्शन। तो मैं यही कहूंगा कि वो महिला अगर सुन रही हैं, इसको इस्लाम से ना जोड़ें, कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा-सा ब्रॉड सोचता है, थोड़ा अलग सोचता है, तो वो बेवकूफ़ है या वो काफ़िर हो गया, वो खराब हो गया। मैं मोहम्मद साहब का मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, तो मैं ये कहूँगा कि जो अरब के लोग जो सोचते थे, उनसे उन्होंने डिफरेंट सोचा था। तब शायद वो मुहम्मद बन पाए। शायद उसी तरह वो सोचते रहते हैं, तो शायद आज आपका भी अस्तित्व नहीं होता। आप भी उन अरबियों की तरह सोचती, या फिर आज शायद इस्लाम ही आज नहीं होता। तो अगर डिफरेंट सोचना खराब है, गलत है, थोड़ा अलग सोचना, और लोग हैं उनसे थोड़ा अलग सोचना अगर गुनाह है, तो सबसे पहले गुनाह तो फिर मोहम्मद साहब ही हो जाएँगे। उन्होंने ही सबसे अलग सोच लिया, क्योंकि जिब्राइल से मुलाकात तो उनकी हुई है मेरे ख़्याल से 25 साल के जब हो चुके हैं शादी-वादी, उसके बाद उनको, या उसके करीब में जब युवा हो गए, तब कहानी आई है जिब्राइल वाली। बचपन में तो नहीं थी, लेकिन बचपन में ही वो मूर्ति पूजा छोड़ने और अलग बातें करने लगे थे। तो डिफरेंट पहले से ही सोचते थे ना वो। तो डिफरेंट सोचना, अलग सोचना, अगल-बगल का परिवेश से अलग सोचना, ये गुनाह नहीं होता है, जिसके कारण कि एक थर्ड पार्टी मौलाना या किसी दूसरे तीसरे की सलाह ली जाए, ये मेरे ख्याल से पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी ये है, आप अपने हस्बैंड के साथ रहें, क्योंकि काम वही आएगा। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि आप अलग हो जाएँगे, ये हो जाएँगे, वो हो जाएँगे, इससे चीज़ें सुधर जाएँगी या ये हो जाएँगी, वैसा नहीं होता है। एक समय आएगा कि जब आप खुद रियलाइज़ करेंगी, या हो सकता है एक समय आएगा जब आप खुद अपडेट हो जाएँगी, जैसे बाकी मुस्लिम लोग हुए हैं, जैसे सऊदीया तक अपडेट हुआ है, सऊदी अरब तक, आप भी अपडेट होंगे और आपको लगेगा कि आप ही गलत थी, वो सही थे। आपसे ज़्यादा पहले वो इस चीज़ सोच रहे थे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस चीज़ को एक बार फिर से देखिए, समझिए, रिलेशन नहीं खराब करें, धर्म के चक्कर में रिलेशन नहीं खराब करें। धर्म जो है, सोच जो है लोगों की आती-जाती रहती हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो है वो बना रहना चाहिए, वही काम आएगा। एक महिला के लिए आप बच्चा जो है, बच्चा अगर मान लेते हैं एक बार नमाज़ पढ़ता है, आप उसको डरा-धरा कर 5 बार, 10 बार कितना भी नमाज़ पढ़ा लें, या वो पढ़ ले, अल्टीमेटली आप देखें कि वो कितना बार भी नमाज़ पढ़ ले, लेकिन उसका करियर बनाइए। करियर अगर नहीं बना,
वो 5 टाइम भी नमाज़ पढ़ेगा तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन कैरियर बन गया, एक बार भी नमाज़ नहीं पढ़ेगा, तो भी खुद भी खुश रह पाएगा, अपने बाल-बच्चों को भी खुश कर ले जाएगा। अभी भूकंप आया था सीरिया में, तुर्की-सीरिया का बॉर्डर पे, इतने सारे लोग मर गए। उसमें से मुझे नहीं लगता कि जो नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे या जो काफ़िर होंगे वही मरे होंगे। मासूम बच्चे मर गए, जिन्होंने अभी नमाज़ का तो नाम भी नहीं सुना होगा। जिनको अभी बड़े होते, मदरसे जाते तब उनको सिखाया जाता, वो मासूम बच्चे मर गए, बच्चियाँ मर गईं, औरतें मर गईं। सब लोग मरे, जो नमाज़ पढ़ते थे वो भी मरे, जो नहीं पढ़ते वो भी मरे। तो जब कुदरत का कहर आता है, कुदरत का कहर मतलब प्रकृति का जो कहर आता है, वो नहीं देखता कि आप इस्लाम फ़ॉलो कर रही, हिंदुइज़्म फ़ॉलो कर रही, ईसाइयत फ़ॉलो कर रही या क्या कर रही। सबको एक बराबर समान नाप देता है वो। तो जब वो कोई भेदभाव नहीं करता, रिलीजन नहीं देखता, रिलीजन देख के भूकंप नहीं आता, रिलीजन देख के सुनामी नहीं आती, रिलीजन देख के कोई क्राइम नहीं होता प्राकृतिक रूप से, तो आप रिलीजन देख के रिलेशन क्यों बिगाड़ रही हैं? बताएँ? प्रकृति जो है, जो हम लोग के सामने उदाहरण है कि बिना भेदभाव किए ही सामने एक शेर हो ना, वो सामने 3-4 हर तरह के रिलीजन के लोग खड़े हों, तो वो भेदभाव नहीं करेगा, जो मिलेगा उसी को खा जाएगा। वो नहीं भेदभाव करेगा, प्राकृतिक नियम है। साँप जो है रिलीजन देख के स नहीं किसी को काटता है। विपदा या प्राकृतिक चीज़ें नहीं देखती है, तो हम इंसान हो के क्यों देख रहे हैं? तो रिलेशनशिप पे फ़ोकस करें, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। जी, तिनका तिनका जी। बहुत अच्छे से समझाया। मैं भी आशा करती हूँ कि उनको समझ में आए ये बात और उनके बच्चे भी ये चीज़ समझे कि अगर वो पढ़ेंगे-लिखेंगे तो ही उनके लिए वो काम आएगा। ये 5 दफ़ा, 10 दफ़ा नमाज़ पढ़ना उनके कोई काम नहीं आने वाला है। सर एक बात मैं और कहना चाहूँगी यहाँ पे हमारे जो रैशनल साथी है जो नीचे कमेंट्स करते हैं, मैंने उन लोगों में कई बार ये चीज़ देखी है कि अगर कोई ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी से आता है और वो रैशनल है, तो ये लोग उस पे बार-बार शक करते हैं, बार-बार उसको टॉर्चर करेंगे, "तू बता तू रैशनल है क्या? और कैसा रैशनल है?" इस तरीके से या कोई अगर ब्राह्मण भी आता है, जो पहले ब्राह्मण था अब रैशनल है, तो ये लोग उस पे भी इस तरीके से अगर उनका सरनेम अगर वो लिखा है तो नहीं बदलना अगर किसी को तो ये उसका पर्सनल चॉइस है, ज़रूरी नहीं है कि वो बदल के आए। वो जो है वो उसके साथ में भी वो रैशनल हो सकता है और अपनी सोच अच्छी रख सकता है। तो आपको उनको बार-बार टोकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको बार-बार टॉर्चर करते हैं पूछ-पूछ के तो उसमें उन लोगों में हीन भावना आती है कि क्या ये उनकी गलती थी कि वो पहले ये थे? तो ऐसा वो लोग ना करें ये मेरी रिक्वेस्ट है इन लोगों से और आप बातों-बातों पे समझें कि उनकी सोच क्या है, ना कि आप उनको बार-बार टॉर्चर करें। तो बस इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी सर। जी, बहुत खूबसूरत आपने बातें कही। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तिनका तिनका जी। ओके। थैंक यू सर।